पाकिस्तान में जितने भी पोस्टर लगे पड़े हैं इंडिया के प्लेयर्स है ना बीच में, बिल्कुल है ना, इस वजह से क्या पैसा आया होगा पीछे से। अब झंडे का ये रोला चल रहा है, आपने वीडियो भी देखी होगी, बड़ी सर्कल मीडिया सोशल मीडिया पे बड़ा सर्कुलेट हो रही है कि यार इंडिया का झंडा कदाफी स्टेडियम था या नेशनल स्टेडियम था, वहां पे इंडिया का झंडा फिट हो रहा था। बिल्कुल। तो वो एक दो दिन पहले भी रहते हैं ना, सेरेमनी होगी, इंडिया का झंडा साथ में नजर आएगा, बीसीसीआई का झंडा दरमियान में होगा, साथ आईसीसी और पीसीबी का झंडे में। मेरी जो पर्सनली ख्वाहिश है कि इंडिया का झंडा भी लगना चाहिए, उन्हें इनविटेशन देना चाहिए, क्योंकि हम मेहमान नवाज लोग हैं, हमें चाहिए कि हम उन्हें इनवाइट करें और प्यार मोहब्बत के साथ इनवाइट। इंडिया का फ्लैग पाकिस्तान के अंदर नहीं लगा, इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं लगाया गया, ये असल कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं काफी दिनों से ये खबर सुन रहा था, एक कराची के स्टेडियम की वीडियो वायरल की गई, जो कि ट्राई सीरीज का जब टाइम चल रहा था तब की वीडियो चल रही थी, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि सारे आपको फ्लैग नजर आए थे, इंडिया का फ्लैग नजर नहीं आ रहा था। लेकिन मेरी एक तो बात आप पहले ही सुन ले, वो कराची का स्टेडियम था और चैंपियंस ट्रॉफी शुरू नहीं हुई चैंपियंस ट्रॉफी अभी तक शुरू नहीं हुई। जो लोग इस चीज का रोला मचा रहे हैं कि पाकिस्तानी फ्लैग, जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान ने इंडिया का फ्लैग नहीं लगाया, उनसे मेरा एक सवाल है कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगी, कल से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही ना, एक मेरी बात गौर से सुनिएगा। मैं लाहौर में रहता हूं, कजाफी स्टेडियम से मेरा डेली आना जाना है, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं कि वहां पे जो लड़के थे ना, वो जो एक होता है ना पूल ऊपर लगा होता है, उसके अलावा जिसको उसको सपोर्ट देने जहां पे फ्लैग लगता है, इंडिया का क्या हर टीम का झंडा मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो उसके ऊपर चढ़ा रहे थे। अभी तक उन्होंने बिल्डिंग के ऊपर लगाया नहीं है, कोई झंडा नहीं लगा हुआ, कजाफी स्टेडियम में बात कर रहा हूं, लेकिन कल परसों तक वो झंडे लग जाएंगे, बल्कि आज रात तक ही लग जाएंगे। तो उसके अंदर इंडिया का झंडा शामिल था, और ये मैं कल की बात नहीं बता रहा, ये मैं आपको 2-3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैंने अपनी आंखों से देखा इंडियन फ्लैग को। पाकिस्तान में क्यों लगाए? वो अगर पाकिस्तान में आते तो हम उनका झंडा सबसे ऊपर भी लगा सकते थे, लेकिन मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, हम भी उस चीज़ के खिलाफ है। हम खुद भी कहते हैं कि हम उनका झंडा हमें नहीं लगाना चाहिए। हमने उन्हें कहीं तो कम्पीट करना है ना, अगर हम ही हर जगह नीचे होते रहे तो ये तो हमने किसी जगह तो उन्हें कम्पीट करना है। हमें मैदान में करें ना, मैदान में करें, मैदान में लड़ते हैं उनके साथ, मजा आएगा। मेरी बात सुने, हम गए थे 2023 के वर्ल्ड कप में, हम मैदान में जाके लड़े, हम भी बॉयकॉट कर सकते थे, लेकिन वो समझते हैं कि ये बड़े कमजोर हैं, कोई स्टांस नहीं लेते, तो हमें एक सॉलिड स्टांस चाहिए था लेने के लिए। क्या गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल ठीक कह रहा है। पिछले हमारे 1.5-2 साल में आप देखें 1400 जवान शहीद हो चुके हैं, क्यों हुए हैं? सिक्योरिटी मामला हैं तो हो रहे हैं ना, तो इंडिया गलत नहीं इस मामले में, बिल्कुल ठीक कह रहा है इंडिया। यानी इंडिया ठीक कह रहा है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। जी काफी हद तक सेफ नहीं है, बिल्कुल कह भी सकते हैं आप। गुलदस्ता जो है वो एक साथ अच्छा लगता है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आई थिंक कि इंडिया को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था, पाकिस्तान को पहल करनी चाहिए थी कि हम मेज़बान हैं, हम मेहमान को बुलाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे वो नहीं बन सका। लेकिन अगर आ जाता तो सोने पे सुहागा होता और रियली मज़ा आता। लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हम सबसे प्यार करते हैं, उसमें इंडिया का कोई भी प्लेयर हो जाए, ऑस्ट्रेलिया का हो, किसी भी कंट्री का हो, वो इट डजंट मैटर एट ऑल, हम सबसे प्यार करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह, बिकॉज हम पाकिस्तानी हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है, और झंडे भी लगाएंगे उनके नाम, पिक्चर्स भी लगानी चाहिए। और ऐसा नहीं है, ये आई डोंट थिंक सो कि हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड को कोई इस तरह का इशू होना चाहिए कि उनका झंडा ना लगाने से कोई बहुत बड़ा नाम हो जाएगा हमारा कि हम उनसे रिवेंज ले रहे हैं। झंडा लगाने ना लगाने से तो रिवेंज नहीं लिया जा सकता। और भाईजान पाकिस्तान में इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं लगा, मैं आपको बताता हूं ना। देखो, मैं एक ऐसा बंदा हूं जो हमेशा हक और सच पे बात करता हूं, चाहे किसी को बुरा लगता है, अच्छा लगता है, कोई ऑफेंड होता है, मेरा काम नहीं है। लेकिन इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं लगाया पुत्र, ये काम सबसे पहले ये बात बताओ। अब देखो, पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, चैंपियन ट्रॉफी देखो, पहले हम एक ऐसी बात करेंगे, एक रियलिटी वाली, एक लॉजिक वाली बात करेंगे। देखो, पाकिस्तान में हो रही है चैंपियन ट्रॉफी। चैंपियन ट्रॉफी एक आईसीसी का टूर्नामेंट है, राइट? चैंपियन ट्रॉफी एक आईसीसी का टूर्नामेंट है, और आईसीसी के टूर्नामेंट में हर टीम के लिए इक्वल रूल्स होते हैं। मतलब आप किसी भी टीम को प्रोटोकॉल दे रहे हो तो आप दूसरी टीम को भी वही प्रोटोकॉल दोगे, क्योंकि आप आईसीसी का टूर्नामेंट करवा रहे हो। अब आईसीसी के टूर्नामेंट में ये होता है कि भाई आप कोई भी पर्सनल खार अपनी किसी के साथ, या पर्सनल ईगो आप किसी के साथ नहीं निकाल सकते, या किसी को अपनी इंडिविजुअल ईगोज वगैरह, ये आईसीसी के टूर्नामेंट में काम नहीं आती। अब पाकिस्तान में सुबह से एक ही बात पे चल रहा है कि जी हमने इंडिया का फ्लैग पाकिस्तानी स्टेडियम्स में ना लगा के हमने जो है वो इंडिया से बदला ले लिया है,
इंडिया को उनकी औकात दिखा दिया। हमारे मीडिया में सुबह से ये बातें चल रही हैं, हमारा एक्स खोल के देख लो, ट्विटर को, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, कुछ भी लगा के देख लो कि जी पाकिस्तान में जी इंडियन फ्लैग्स नहीं लगाया गया, और ना कराची में ना लाहौर में, और हमने पर्सनल जो है वो निकाल लिया खार इंडिया से, हमने इंडिया को बता दिया कि हम उनके बाप हैं, ये यहाँ फलाना है टिमकाना है। इलॉजिकल और फजूल किस्म की बातें हमारा मीडिया करता नजर आ रहा है, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, जिसमें देखो मैं पहले बता रहा हूं, देखो भाइयों आईसीसी का टूर्नामेंट एक अलग चीज है, उसमें इंडिया का भी झंडा लगना है, उसमें भी न्यूजीलैंड का झंडा भी लगना है, उसमें अफगानिस्तान का झंडा भी लगना है। उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इंडिया का नहीं लगाया तो बाकियों का लगा दिया। तो इस पे तो फिर आईसीसी एक स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है, क्योंकि भाई आप अब बहुत से लोगों की इसमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई पाकिस्तान में तो इंडियन टीम आ ही नहीं रही, तो इस वजह से इंडिया का झंडा पाकिस्तान में नहीं लगा। सेल्फ रिस्पेक्ट भी एक चीज होती है ना, अब पैसे इंडिया दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इंडिया की तरह, इंडिया जो कहे तो हम वो कर लेंगे ना। तो किया तो है हमने वेन्यू शिफ्ट कर दिया है, हाइब्रिड मॉडल पे चली गई, वही हाइब्रिड पे चले गए, लेकिन हमने पूरा बाहर नहीं किया ना। बिल्कुल। अभी इंडिया देखें तो कह रहा था कि हम खेलते ही नहीं है, तो हमने कहा था कि भाई आप नहीं खेलते तो आपकी मर्जी, चले जाएं। तो बहरहाल मैं तो सब इस चीज़ के वो सपोर्ट में हूँ कि जिस तरह इंडिया का झंडा नहीं लगाया, तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा काम किया है। नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। उनको अगर वो चाहते हैं कि उनका झंडा लगे तो उनको चाहिए कि अपने 15 मेंबर स्क्वाड के साथ इधर आ जाएं, तो हम उनका झंडा क्या, हम उनका वो पाकिस्तान एक मेज़बान टीम है इस बार, और मुझे लगता है कि हमें ओवरऑल कंट्रीज़ को प्रेजेंट करना चाहिए। कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान में इंडिया का झंडा ज़रूर लगना चाहिए था, मैं इस फेवर में हूँ। और बीइंग अ मेज़बान हमें अपना इखलाक और अपनी जो आप कह लें कि ज़र्फ़ है उसको बड़ा रखना है, हमें इंडिया नहीं बनना। सर 7 की 7 टीमों के झंडे लगाए गए हैं, लेकिन हमें इंडियन फ्लैग जो है वो नजर नहीं आ रहा। यूएई में जब इंडिया और पाकिस्तान का टाकरा होगा तब हमें वहां पे इंडिया का झंडा नजर आएगा, लेकिन पाकिस्तान में ना कज़ाफ़ी स्टेडियम में और ना ही नेशनल स्टेडियम में जो इंडिया का झंडा लगाया जा रहा है। देखिए इसकी 2 रीजंस हैं, एक कि इंडिया ने पाकिस्तान में आने से मना कर दिया, ये रीज़न भी है, माइट भी कि उसका एग्रेशन हो सकता है। सेकेंडली हम जब भी देखते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की सीरीज की बात हो या कोई भी मैच हो, इंडिया उसको मना कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, डिनाई कर देता है पाकिस्तान में आने से, इवन दो पाकिस्तान के साथ खेलने से। तो माइट भी कि पाकिस्तानी जो हमारा स्पोर्ट्स बोर्ड है उसने उस चीज़ का रिवेंज लेने के लिए या उनके कोई और पर्सनल इशूज होंगे जो कि चलते रहते हैं, आप सबको भी आइडिया है। सर पाकिस्तान का जो मीडिया ने इस चीज को कवर अप करने के लिए कह रहा है कि आईसीसी के कुछ रूल्स हैं कि जिन टीमों के जो मैच हैं सिर्फ उनके झंडे लगाए जाएंगे, लेकिन देखिए कज़ाफ़ी स्टेडियम में इस वक्त 7 के 7 टीमों के झंडे लगा दिए गए हैं चैंपियन ट्रॉफी के आगाज से पहले। फिर इंडिया का झंडा वहां पे मिसिंग क्यों है? क्यों हमारा मीडिया जो है वो फेक खबरें फैलाता है, गलत खबरों को सपोर्ट करता है? देखिए मीडिया की अगर बात करें तो मीडिया तो थ्रू आउट मैं कहूँगा कि वो एक प्रॉपरली इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। उसको जो बताया जाता है उसने वही बताना होता है, जो दिखाया जाता है उसने वही दिखाना होता है। मैं इस चीज़ को सपोर्ट करूंगा कि पाकिस्तानी स्पोर्ट्स बोर्ड को इंडिया का झंडा फ्लैग ज़रूर लगाना चाहिए और एक न्यूट्रल हो के सेट असाइड ऑल द थिंग्स के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इंडिया क्या कर रहा है क्या नहीं हो रहा है। एटलीस्ट यार आप अपना ज़र्फ बड़ा रख के आगे चलें, माइट भी कि उनको भी अकल आ जाए, उनको भी समझ आ जाए। उनके कुछ सिक्योरिटी कंसर्न थे या फिर उनके कोई पॉलिटिकल मसले थे जिसकी वजह से वो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में आकर नहीं खेले, लेकिन वही आपकी बात कि हमारी जो आवाम है वो इंडियन टीम के प्लेयर्स को प्यार करती है। अब देखें कि हम कराची की बात करें, हम लाहौर की बात करें, तो हमें सड़कों पर जो है विराट कोहली के, बुमराह के, गिल के जो हैं वो बिल बोर्ड नजर आ रहे हैं, जगह जगह जो है कि बड़ी बड़ी पिक्चर्स लगाई गई हैं। जब हम इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की पिक्चर्स लगा सकते हैं तो झंडा लगाने में क्या कबाहत है? डेफिनेटली हम पाकिस्तानी हैं, हम सबसे प्यार करते हैं। उसमें इंडिया का कोई भी प्लेयर हो जाए, ऑस्ट्रेलिया का हो, किसी भी कंट्री का हो, वो इट डजंट मैटर एट ऑल। हम सबसे प्यार करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह, बिकॉज हम पाकिस्तानी हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है और झंडे भी लगाएंगे उनके नाम, पिक्चर्स भी लगानी चाहिए। और ऐसा नहीं है ये, आई डोंट थिंक सो कि हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड को कोई इस तरह का इशू होना चाहिए कि उनका झंडा ना लगाने से कोई बहुत बड़ा नाम हो जाएगा हमारा कि हम उनसे रिवेंज ले रहे हैं। झंडा लगाने ना लगाने से तो कोई रिवेंज नहीं लिया जा सकता ना। सर देखिए हमें अपनी जो है गेम पर ध्यान देना चाहिए, हमें भी स्ट्रॉन्ग टीम जो है वो तैयार करनी चाहिए ताकि हम मैदान में जो है वो दूसरों को जवाब दे सके, ना कि इस तरह के छोटे छोटे हथकंडे करके दूसरों को डिग्रेड करने के बजाय खुद को डिग्रेड कर रहे हैं। हाँ डेफिनेटली इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि हमारी टीम जो है वो न्यूट्रल होनी चाहिए। वो सॉरी टू से फॉर दिस वर्ड के पर्चियाँ नहीं आनी चाहिए आगे, एक न्यूट्रल टीम और एक अच्छे प्लेयर्स आने चाहिए।
तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा आंसर होगा किसी टीम के लिए, इंस्टेड ऑफ कि आप उनके फ्लैग ना दिखाएं या उनको प्रेजेंट ना करें। देखिए आपकी आवाम उनको प्रेजेंट कर रही है, कराची में, लाहौर में, सब जगहों पे उनकी पिक्चर्स लगाई जा रही हैं। कल जो है नेशनल स्टेडियम के बाहर, बल्कि 2 दिन पहले जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हारा तो वहाँ पे विराट कोहली जिंदाबाद के नारे लगे हैं। तो आप देखें कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो कितना प्यार करती है विराट कोहली को और इंडियन प्लेयर्स को। देखिए हम किसी कंट्री की बात नहीं कर रहे, हम किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की। क्रिकेट की बात करें तो जो अच्छा खेलेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, उसमें चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। तो हमारी तो बात है क्रिकेट के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर, और स्पोर्ट्समैन वही होता है कि जो अच्छी स्पोर्ट्स को अप्रिशिएट करे, ना कि किसी इंडिविजुअल को। अभी आपकी फेवरेट टीम कौन सी और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए बीइंग अ पाकिस्तानी मेरी फेवरेट टीम तो आज भी पाकिस्तान है, इंस्टेड ऑफ नोइंग कि ये इतनी अच्छी उस लेवल की टीम नहीं है, बट स्टिल पाकिस्तान जिंदाबाद।